महर्षि पतंजलि ने संयम की बात की है, धारणा ध्यान समाधि। तो हम सब जान सकते हैं कि हम पीछे कहाँ थे और हम आज कहाँ हैं, और हम सब ये पाएंगे कि जहां हम आज हैं ना, तो पिछले जन्म में इसके आसपास ही थे, कहीं कुछ किया था इसके लिए जी। तो उस बिल्कुल एकदम से सडन ऐसे नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो अगर ये हमें पता लग जाए कि पिछले जन्म में हमने इतना किया था इसलिए आज हम यहाँ पहुंचे, तो आज हम इतना करेंगे तो हम अगले 2 दिन में या अगले 20 वर्ष में यहाँ पहुंच पाएंगे। इतना यदि व्यक्ति थोड़ा जागरूक हो जाए तो ये सारा वैर विरोध, और देखो भैया ये जो पुलिस हैं, फोर्स हैं, कानून हैं, जेल हैं, ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है, ये परमानेंट नहीं है। किसी व्यक्ति ने जब अपने आप को बदलने का निर्णय नहीं किया तो उसको 10, 12, 14 साल जेल में रखा जा सकता है। वो बाहर आके फिर वही करेगा, फिर जाएगा, तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने का परमानेंट उपाय तो यही है कि व्यक्ति अपने कर्म की व्यवस्था को जाने और कर्म फल व्यवस्था को जाने। तो इसमें जो सूत्र है महर्षि पतंजलि का, तो उन्होंने बताया कि अनंत अनंत जन्मों तक आपको दुख भोगने पड़ेंगे। और गीता में भी यही कहा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसी आत्माओं को बार बार निम्न योनियों में भेजता रहता हूं। यहां भी यही कही बात, दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। वहां पर बताया कि ये शुचिता आदि का जी हम क्यों पालन करें, यम नियमों का, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और तो उन्होंने कहा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। हाँ, क्योंकि जब हमारा मन कहता है कि भाई सब लोग तो आराम से सर्दी में 6 बजे उठते हैं, हम क्यों 4 बजे उठें, सब लोग तो इतना अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, हम क्यों लौकी की सब्जी खाएं, हमें भी वो चाहिए। सब लोग तो जो जैसा व्यवहार करता है तो वो टिट फॉर टैट का करते हैं, तो हम क्यों अहिंसा का सहारा लेकर के कायर बनाएं अपने आप को। तो ऐसे हमारा मन तर्क करता है हमारे साथ। हम क्यों ज्यादा, आजकल ज्यादा पवित्रता का जमाना नहीं रहा है, थोड़ा तो करना पड़ेगा जमाने को देख करके। तो ये जब वितर्क हमारे मन में आने लगे तो उन्होंने कहा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भाव, प्रतिपक्ष की भावना कर लो कि कर तो लोगे, अभी आप थोड़ी सी हिंसा कर तो लोगे, बदला ले तो लोगे, अच्छा खाना खा तो लोगे, लेकिन प्रतिफल ये होगा। अब एक हार्ट का पेशेंट है, उसको पता है कि मेरा 90% हार्ट ब्लॉकेज है और घी खाने को मन कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, प्रतिपक्ष की भावना करेगा कि घी खा तो लूंगा लेकिन खाते ही जीवन खतरे में है। एक डायबिटिक व्यक्ति है तो उसको मिठाइयां बहुत पसंद है, लेकिन वो सामने आते ही खा तो लेगा, लेकिन उसको पता है कि मौत सामने है, नहीं खाता है। प्रतिपक्ष सामने आते ही व्यक्ति नहीं खाता है, करता है उस काम को। किसी व्यक्ति को पता है कि ये उसकी ज्वेलर की दुकान है और इसमें इतने सुंदर सुंदर ज्वेलरी रखी है, तो मैं उठा के भाग सकता हूँ, भाग तो सकता हूँ, लेकिन पुलिस पकड़ लेगी, हो सकता है शूट भी कर दे, पीछे से गोली मार दे। तो इस भय से वो उसको उठाता नहीं है, मन करते हुए भी। तो ऐसे ही ऋषि ने कहा कि हमारे अंदर से भी हमें भावना होती है, किसी व्यक्ति ने दुख दिया है तो उसके प्रति द्वेष करने की, घृणा करने की, उसको भला बुरा मतलब स्थूल रूप से ना सुनाई तो मन मन में सुनाने का तो मन करता ही है ना, कि इसने बड़ा कष्ट दिया है, बड़ा नालायक है ये, बड़ा दुष्ट है ये, ऐसे हम मन में तो बोल ही देते हैं। तो ये कह रहे हैं बोल तो दो लेकिन प्रतिपक्ष की भावना कर लो। तो बोल जी प्रतिपक्ष क्या है जो भावना करें, तो उन्होंने कहा कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्का कृतकारिता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मृदु मध्य अधिमात्रा, दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये जो वितर्क हैं, हिंसा आदि, अहिंसा का उल्टा हिंसा आदि, वितर्का हिंसादय, ये हिंसा आदि कृत या तो हम करते हैं बुरे कर्म या करवाते हैं या अनुमोदन करते हैं, ऐसे लोगों को मन मन से हम अच्छा मानते हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में किन लोगों को अच्छा मानते हैं। धर्मात्मा लोगों को अच्छा मानते हैं, झगड़ालू लोगों को हम अच्छा मानते हैं, चोर लुटेरे लोगों को हम अच्छा मानते हैं, ईमानदार लोगों को अच्छा मानते हैं। हम किसको अच्छा मानते हैं अपने जीवन में, हमारे आदर्श क्या हैं, वो ही हमारे कारित कर्म हैं।
माने जिनके प्रति हमारी एक सद्भावना होती है ना भैया, तो आप यूं समझ लो कि उनसे वो काम करवाने में आप अपनी भावनाएं उनको भेज रहे हो, तो आप भी उसके भागीदार बनेंगे। तो अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मानो कोई साधु कोई तपस्या कर रहा है, कोई करोड़ों लोगों को सुख दे रहा है, ऐसी सेवा कर रहा है, बड़ी सेवा कर रहा है, और उनको हम अच्छा मानते हैं कि भाई इस व्यक्ति का जीवन तो इसने तो धन्य कर लिया अपने जीवन को, तो हम भी, हमारे से भी कोई सहयोग हो या कुछ सहयोग ना भी हो तो भी हम उसको अच्छा मानते हैं केवल, तो समझ लो कि उसमें कारित कर्म में हमारा भी नंबर आने वाला है। कृत कारिता अनुमोदिता, या फिर हम अनुमोदन करते हैं, कुछ उसको दे देते हैं, अपने से जितना सहयोग हो, रुपए पैसे दे देते हैं, अपनी सेवा दे देते हैं, या कभी फोन कर देते हैं, तो ये हमारा अनुमोदित कर्म हो गया। तो ये जो बुरे कर्म है उसके बारे में कहा है वहां पर, तो पर अच्छे के बारे में भी बात यही है। वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका। बुरे काम हम 3 ही कारण से करते हैं जी। या तो लोभ से करते हैं जी, तो हम किसी की हिंसा करवाते हैं, हमें पता है कि ये साइड हट जाएगा रास्ते से तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, तो लोभ के कारण हम करते हैं या करवाते हैं या अनुमोदन करते हैं, या क्रोध के कारण करते हैं हिंसा आदि। उसने कभी हमारा बुरा किया था तो इसलिए हम भी बदला लेना चाहते हैं कि इसने मेरे को बड़ा कष्ट दिया था, तो आज मेरे को थोड़ा शकुन सा मिला जब इसको भी कष्ट आया, तो ये हो गया क्रोध पूर्वक। और एक होता है मोह पूर्वक, मतलब मुझे अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपनी जाति को, अपने मत पंथ संप्रदाय को मेरे को आगे बढ़ाना है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं दूसरों का गला भी काटना पड़े तो काटूंगा, तो ये मोह पूर्वक हो गया। तो ये 3 मुख्य कारण हैं बुरा काम करने में, हिंसा आदि करने में, लोभ क्रोध मोह पूर्वका। मृदु मध्य अधिमात्रा, फिर ये पाप भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक तो घोर पाप, एक थोड़े मीडियम, और एक थोड़े कम कम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला, अनंत दुख अनंत अज्ञान देने वाले हैं ये निश्चित रूप से। जो बुरे काम है, हिंसा आदि काम है, असत्य आदि बोलना है, जो भी यम नियम है उनका उल्टा कर लो, उनका विपरीत कर लो, तो ये हमें अनंत दुख देने वाले। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही तो झूठ बोली थी तो एक डंडा टिक जाए बस, भाई एक ही तो व्यक्ति की हत्या की थी तो एक बार शेर बन जाए हम, एक ही बार तो लोभ किया था तो एक बार लोमड़ी बन जाए। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, अनंत काल तक जाओगे। एक बार वहां चले गए ना नीचे वाले उसमें, तो फिर आपको बार बार डाला जाएगा। एक बार आप सांप की योनि में गए, दोबारा छिपकली, तिबारा बिच्छू, पता नहीं क्या क्या कीड़ा मकोड़ा क्या क्या बनना पड़ेगा। तो ये भगवान कृष्ण ने भी कहा। तो हमें ये जो लोग हैं, ये हमें ना तो देखो इनका कोई स्वार्थ है कि भाई ये हमें किसी स्वार्थ के कारण ऐसी बातें बहकाएंगे, ना उनको कोई यश प्राप्त करना। वो तो आप्त पुरुष हैं, उन्होंने तो जो लाखों आत्माओं के ऊपर रिसर्च किया और अपने आप पे किया, वो उन्होंने बताया। आप्त पुरुषों ने, आप्त कहते ही उसको हैं कि जो मन से, वाणी से, कर्म से, वचन से जैसा चीज है उसको वैसा ही वो बताते हैं। तो भला ये इतने सारे, और फिर सारे ही जने एक ही बात बता रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और फिर छोटा मोटा ट्रायल हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मानो जिस व्यक्ति से हमारे विचार नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हम प्रयास पूर्वक 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह उसके बारे में पूरा गलत सोचें और उसका अपकार करने की हम कोशिश करें, कल्पना करें, और फिर हम देखें कि हमारी अंदर से क्या हालत हो रही है। और फिर 1 हफ्ता हम प्रयास पूर्वक, जैसे ही कोई बुरा विचार आए तो या तो भगवान को पुकारें कि भगवान जी सहायता करो, या फिर उस व्यक्ति का नाम लेकर के हम ये बोलें कि तेरे को अनंत सुख मिले, तूने चाहे जो भी किया हो। गीता में एक श्लोक आता है भैया जी, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स।
अगर कोई बुरा आदमी भी, भगवान जी कह रहे हैं भजते माम अनन्य भाग होकर के, अनन्य वो मेरी शरणागति में आता है, मेरी भक्ति करता है, तो साधु रेव, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। मतलब साधु बना तो है नहीं, वो मानना तो तभी पड़ता है जब बना नहीं, बन ही गया तो मानना क्या है। तो कह रहे हैं उसको इसलिए मान लो क्योंकि आज वो मेरी शरणागति में आ गया है और अब वो निश्चित रूप से बदल ही जाएगा। तो हमारी दिक्कत ये है कि हम, कोई व्यक्ति अच्छा काम जब करता है तो उसको हम अच्छा मानते नहीं है। मतलब जब तक वो व्यक्ति 10, 20, 50 साल में आमूल चूल अपने आप को प्रमाणित ना कर दे तब तक हम नहीं मानते। तो इसलिए साधना करने में बड़ी दिक्कत आती है। मतलब आप, मैं या कोई भी व्यक्ति आज साधना करने लगेगा तो हमारे पीछे के भी जो हमारे अंदर त्रुटियां हैं, दोष हैं, जो सब लोगों ने देखे हैं, तो वो हमें बार बार ये कह करके हिलाते रहते हैं कि इसको मैं जानता हूं कैसा है, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है सब इसके बारे में। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने 10 दिन हो गए मेहनत करते और ये लोग समझते नहीं है मेरे को, तो छोड़ो। हाँ, इनके साथ तो वैसे ही जीना पड़ेगा, कोई भलाई का जमाना नहीं, ये समझेंगे नहीं कभी भी हमारी भलाई को, तो वो व्यक्ति छोड़ देता है उसको। अब जैसे मानो कि कोई व्यक्ति 20-25 साल तक बहुत वो तपस्वी रहा, बहुत उसका संयमित जीवन रहा और भलाई का रहा, मतलब सब लोग सुयश का भागी रहा, वो उसकी बड़ाई करते थे। और एक दिन वो व्यक्ति किसी ऐसे मकान से निकलता हुआ हमें दिखाई देता है कि जहाँ कुछ गलत काम होते हैं, तो उसको देखते ही जो हमारा 20-25 साल का जो विश्वास था वो एक झटके में टूट जाता है। अरे ये तो बड़ा ढोंगी निकला, आज मैंने इसको ठेके से निकलता देखा, मैंने तो इसको वेश्या के वहां से निकलते हुए देखा, ही तो बड़ा, इसने तो मतलब पूरा ही हमारा विश्वास ही तोड़ के रख दिया, तो बड़ा गलत नहीं। माने 25 साल का जो हमारा देखना था, जो हमारे अनुभव थे, 1 सेकंड में हम तोड़ देते हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसका जीवन 15-20 साल से हमने देखा बिल्कुल अव्यवस्थित रहा, रोज लड़ाई करना, रोज झगड़ा करना, कभी शराब पीना, कभी बच्चों को पीटना, कभी बीवी को पीटना, और एक दिन वही व्यक्ति गंगा के किनारे जाके बैठा है, 3 घंटे हो गए उसको बैठे हुए, तो दूसरे लोग आके कहते हैं भाई हम 3 घंटे से देखते हैं, बड़ा अच्छा साधक है। तो ये व्यक्ति हंसता है, ये कहता है कि मेरे को पता है ये जैसा है, मैं इसको पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। मतलब वहां नहीं तोड़ता है, ये अच्छे काम में अपनी धारणा नहीं तोड़ता है, तब तोड़ेगा जब ये अगले 15 की बजाय 20 साल ऐसे ही लगाता रहे, तब तो भले ही मान ले कि हाँ भाई थोड़ा बदल तो गया ये, बाकी नहीं। और गलत काम में तुरंत धारणा को तोड़ देता है ये व्यक्ति, तो फिर हमें साधना करने की हिम्मत नहीं आती है लोगों को। तो इसमें हमें करना ये चाहिए, वहां पर बताया कि जो व्यक्ति आज मेरी अनन्य शरणागति में आ गया ना, उसको साधु रेव मंतव्य। भाई कोई व्यक्ति कितना भी गलत रहा हो, पर आज यदि वो ठीक काम कर रहा है ना, तो हमें उसको देख के यही कहना चाहिए कि हाँ आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और भगवान करे आपका बाकी का जीवन ऐसे ही आगे बढ़े। तो एक तो उस व्यक्ति का भी हम कल्याण ही करेंगे, और उसका करें ना करें हमारा तो कर ही लेते हैं, हमारा बुरा कर्माशय नहीं बनेगा कम से कम। तो वो कह रहे हैं अनन्य भाग का मतलब क्या है, वहां पर वो एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो देखो 3 दृष्टि से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो ज्ञान योग का मतलब तो यही है कि भैया तो हमें इन शरीरों की, इंद्रियों की, इनकी अस्थिरता का, अनित्यता का एहसास हो जाए। अभी हमने किताबों में पढ़ा है, हमें एहसास नहीं है, तो या तो ये हमें अनुभूति हो जाए, पक्का हमें विश्वास हो जाए कि भाई ये मैं आत्मा अलग हूं और मेरा संबंध भगवान से है, शरीर से नहीं है, शरीर एक साधन मात्र है, संबंध मेरा उससे है। तो व्यक्ति फिर इसके सुख दुख के लिए कुछ गलत काम नहीं करेगा, शरीरों के सुख दुख के लिए। तो ये तो हो गया ज्ञान योग, हमेशा व्यक्ति उस विवेक ख्याति में रहे कि उससे नीचे आए ही नहीं, एक तरीका। अब इतना किसी को नहीं है तो फिर वो कर्म का सहारा ले ले। कर्म के सहारा का मतलब है, कर्म योग का मतलब है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूं या गृहस्थी हूं, वानप्रस्थी हूं, सन्यासी हूं, मैं इस देश का एक नागरिक हूं, मैं एक अपने माता पिता की दृष्टि से उनका पुत्र हूं,
किसी का पति हूं, किसी की पत्नी हूं, जो भी है व्यक्ति, जहां भी जिस भूमिका में भी, तो उसके लिए समाज ने और भगवान ने मेरे कुछ कर्तव्य तय कर दिए हैं। एक आचार्य है, एक शिष्य है। अब उन कर्तव्यों को करने के लिए मुझे दूसरे लोगों की क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको बिना महत्व दिए, माने उसको आधार में रखे बिना मेरा क्या कर्तव्य है उसको मुझे नहीं छोड़ना है किसी भी दृष्टि से। मानो किसी का पिता गलत काम करता है, अब पुत्र का फर्ज बनता है अपने पिता का सम्मान करे। वो बोल जिसका क्या सम्मान करो, रोज शराब पीता है, तो भाई वो पीता है तो वो उसका बुरा कर्म बन रहा है, तू उसके लिए फिर भी अच्छा ही कर। तो ये कर्मयोग से अनन्य भाग हो गया, क्योंकि मुझे तो अपना कल्याण करना है ना। और हो सकता है कि मैं उसके साथ साल 6 महीने जब ऐसे इज्जत का सम्मान का ही व्यवहार करूंगा तो हो सकता है एक दिन उसको ग्लानि हो जाए और वो छोड़ भी दे, ऐसे हो भी जाता है। और तो एक दृष्टि से हम उस आत्मा की भी सहायता ही कर रहे हैं उसको ऊपर उठाने की, और नहीं तो कम से कम अपने को तो बचा ही लिया हमने कि भाई तेरा कर्म तेरे हाथ, हम तेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। अब शहीदों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब देश वाले उसको समझे ना समझे, अब कुछ लोगों ने उसको गदर भी बोला, कुछ लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिल करके उन्हीं को ही बंद करवाने की भी कोशिश की, लेकिन तो भी उन लोगों ने उनके प्रति बुरी भावना नहीं रखी। भाई तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, लेकिन हम तो करेंगे हर हाल में, क्योंकि हमें अपने कर्मों को दिव्य बनाना ही है, हमें राष्ट्रभक्ति करनी ही है। हमें चाहे इसके बदले में फूलों के हार मिले, चाहे फांसी का फंदा मिले। तो ऐसा व्यक्ति जब सोच लेता है, तो क्योंकि व्यक्ति यूं सोचता है मेरी सास है ही बुरी, तो मैं इसके साथ अच्छी बहू का, आदर्श बहू का व्यवहार कैसे करूं, मेरे आचार्य हैं ही बुरे तो मैं इनके साथ एक आदर्श शिष्य का व्यवहार कैसे करूं, मेरे भाई बहन हैं ही ऐसे राग द्वेष वाले तो इनके साथ आदर्श भाई का व्यवहार कैसे करूं। तो व्यक्ति उनके व्यवहार को सामने देख करके अपने व्यवहारों को अप डाउन करता है। तो गीता कहती है उनके व्यवहारों को देख करके मत करो भाई, कर्माशय तुम अपना बना रहे हो तो तुम्हें अपने वाले में थोड़ी भी फी नहीं आने देनी, करते ही जाओ करते ही जाओ, और एक दिन तुम्हारी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तीसरा फिर भक्ति योग बताया कि मैं जो कर रहा हूं मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो ईश्वर से लेना देना है। उसको दिखा करके वो देख रहा है मुझे हर पल, वो जान रहा है, वो सुन रहा है, वो कर्मों को मेरों को देख रहा है, मेरी सच्चाई को, मेरी ईमानदारी को, सेवा को वो जान रहा है, और वो मुझे फल देने वाला है। बात खत्म। तो किसी भी दृष्टि से व्यक्ति अपने कर्मों को अच्छा बनाने की कोशिश करे तो वो इस जन्म में भी सुख पाएगा, और आगे के लिए वो सुखी रहने का बंदोबस्त भी कर सकता है, या फिर निकलना चाहे तो वो वर्तमान में जिए तो इससे निकल भी सकता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ, मतलब मोक्ष प्राप्त करना। तो ये कितना बड़ा हमारे सामने मतलब एक स्वर्णिम अवसर है, और जब उसको समझ नहीं पाते हैं तो फिर चला जाता है ऐसे। तो हमें ये जो गीता है, रामायण है, योग दर्शन है, तो इन्होंने बड़ा इसके ऊपर, कर्म फल के ऊपर बहुत गहन रिसर्च की है उन्होंने। हाँ, क्योंकि महर्षि पतंजलि से बड़े कोई मनोवैज्ञानिक आज तक भी हुए हों मुझे लगता नहीं है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं भैया। तो उन्होंने जो मनुष्य के मन के ऊपर जो काम किया है ना, क्योंकि एक एक व्यक्ति एक एक विषय पे काम करता है, तो मानव का जो मन है उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या उसमें दोष आ सकते हैं, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, तो या तो महर्षि पतंजलि ने किया है बहुत बड़ा काम। फिर उनके बाद श्री अरविंद ने थोड़ा काम किया उसके ऊपर। वो 26 साल अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद रखा, तो उन्होंने अवचेतन, अचेतन, सुपर कॉन्शियसनेस, ऐसे कुछ 3-4 मनों का उन्होंने अनुभूति की। तो उन्होंने भी इस पे, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वैसे तो हम सब का ही वही है सिस्टम, तो पर इन्होंने बहुत खोल के चीजों को बताया, और उसमें हमारा मतलब यहाँ तक कि हम विचार करते हैं वो भी उसमें शामिल हो जाता है, कर्म बन जाता है। और एक कर्म फिर एक ही फल नहीं देता है, अनंत फल देता है। बीज की तरह से हैं ये हमारे कर्म, क्योंकि एक बीज बोया तो बदले में एक ही बीज वापस नहीं आता है, अनंत आते हैं।
तो हम अच्छे कर लें या बुरे कर लें, तो अच्छे वाले करेंगे तो अनंत अच्छे फल मिलने वाले हैं, और बुरे करते हैं तो फिर बुरे भी। ऐसे नहीं है कि भाई एक थोड़ा सा, हम बोलते भी है ना ऐसे, थोड़ा सा इतना सा ही तो कहा था इसको जी। तो कहा तो इतना सा, तो बीज तो इतना सा ही होता है, और बोल जी इसने तो पूरा तूफान मचा दिया जीवन में थोड़ा सा ही तो कहा था। तो ये थोड़ा सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसका सिस्टम ही ऐसा ही है, अनंत फल। अशुभ दोनों, शुभ और अशुभ दोनों ऐसे ही हैं, कई गुणा हो जाते हैं जी। बड़ा अच्छे से दीदी आपने कर्म के विषय में, कर्म की परिभाषा के विषय में बताया। तो इसमें बहुत से वैसे विषय निकलते हैं, जैसे जो हमारे देखने वाले हैं उनके मन में आते हैं, मन क्या है, मन की प्रवृत्ति क्या है, आत्मा क्या है। फिर उसके साथ साथ बहुत से सवाल, मुझे लगता है कि उसमें जो दर्शन शास्त्रों का पूरा निचोड़ है वो कहीं ना कहीं जाके इंटरकनेक्टेड हो जाता है। जी जी। जैसे योग दर्शन में भी आपने जो सूत्र बताए, जी सामान्य तौर पर कोई साधक हमारा पढ़ता है योग का जिज्ञासु, तो उसको उस दृष्टि से नहीं देख पाता कि ये वहां भी जुड़ता है, उसका ऐसा भी प्रभाव पड़ता है। सही बात है। इसमें हम चाहेंगे हमारे साथ हमारे ब्रह्मचारी भाई बहन भी बैठे हुए हैं, उनके मन में कोई सवाल आया हो तो वो भी पूछें। हाँ, आप भी पूछ सकते हैं। आपको पूछना है कुछ? जी दीदी, आपने कहा जैसे 50-50 मतलब पाप कर्म या पुण्य करते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन अधिक कर दिया तो नीच योनि में चला गया, तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा? जो नीच योनि में चला गया वो तो बुरे कर्म ज्यादा कर लिए। हाँ, तो मतलब कैसे उसका उद्धार होगा? तो बार बार उसी योनि में जाता रहेगा। हाँ, तो उसको कई बार जाना पड़ेगा, ऐसे शास्त्र कह रहा है, गीता भी कह रही है और महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। फिर कई बार जाने के बाद, अनंत काल तक जाने के बाद वो कहीं उसके खत्म होंगे बुरे कर्म। वो भोग योनि है केवल, क्योंकि अच्छे या बुरे नए तो बनेंगे नहीं कर्माशय। तो वही उद्धार मतलब कैसे होगा? वो तो अच्छा अनंत फल दे के हो जाएगा। अनंत फल दे के मतलब ऐसा नहीं है कि एक गलत काम किया, एक बार नीच योनि में गया फिर मनुष्य में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे बीज एक बोया तो एक ही फल नहीं आता है ना, तो ऐसे बुरा कर्म, घोर बुरा कर्म एक किया, केवल मानो किसी का एक का मर्डर किया, या किसी भी दुखी को, भयभीत को, शरणागत को सताया उसने बहुत ज्यादा, उसको मार ही दिया बेचारे को, तो अब ये एक बार किसी नीच योनि में जाए और फिर आ जाए, ऐसा नहीं है। ये ऐसा बीज है दुख वाला कि ये अनंत घोर कष्ट साधनाएं दिलाएगा। तो कई बार जाएगा, तो मानो वो 100, 200, 500, 1000 बार, जो भी भगवान की व्यवस्था है, इतनी बार यदि वो नीच योनियों में गया तो उसके बाद उस बुरे कर्म का फल उसका कहीं जाके शांत हो पाएगा। तब फिर वो वापस, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मनुष्य योनि में आने की, तो अब दोबारा वो उसको अच्छा या बुरा बढ़ा सकता है। जैसे नीच में चला गया तो इसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने जन्म होंगे नीच। वो ईश्वर को तो मालूम ही है उसके पाप को देख के, क्योंकि बुरे काम भी बताए ना, मृदु, मध्य, अधिमात्र, 3 कैटेगरी के हैं। तो यदि थोड़ा पाप किया है तो हो सकता है 5, 7, 10 बार के बाद वो वापस आ जाए, या मीडियम किया है तो और थोड़ा ज्यादा, और ज्यादा ही बुरा कर्माशय बना लिया तो फिर उसको, वो ईश्वर की व्यवस्था, उसको हर आत्मा का पता है कि इसको कितने जन्मों तक निम्न योनियों में रखना है, इसको कब वापस लाना है। लेकिन वहां हिसाब पाई का होता है, मतलब थोड़ा भी घालमेल नहीं है, या कोई ऐसी एक गोलमोल ऐसा नहीं है कि भाई अंदाजे से बस इतना सा दे दिया, ऐसा नहीं है। तो उसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि भाई एक बाजरा बोया है तो उसमें कितने दाने आएंगे वो ईश्वर को मालूम है, उसकी व्यवस्था से होता है वो। जी धन्यवाद। एक सवाल सामान्य तौर पर सबके मन में आता है कि कई बार हम जब लोक व्यवहार में देखते हैं कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो खूब पाप करता है, रिश्वत लेता है, पटवारी लगा हुआ है, या कोई पुलिस वाला लगा हुआ है, या कोई डॉक्टर है जो बिना आवश्यकता के सर्जरी करता है, या कोई व्यापारी है जो मिलावट करके बेचता है, तो हम उसको देखते हैं उसके पास खूब भूमि, भवन और मकान है। दूसरी तरफ हम कई बार देखते हैं कि जो सात्विक व्यक्ति हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, उनके मन में, उनके सार्वजनिक जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में कष्ट दिखाई देते हैं, दुख दिखाई देते हैं। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये अच्छे कर्म करने वाले का तो ये हाल है और बुरे कर्म करने वाले का ये हाल है, तो इसका मतलब कर्म फल के सिद्धांत में
ये कलयुग के अनुसार कुछ बदलाव की आवश्यकता है या कुछ अलग है? जी जी। तो इसमें दो बातें हैं भैया जी। पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति को हम सुखी मान रहे हैं, जिसके पास भूमि भवन सब कुछ है, तो वो वास्तव में सुखी है या नहीं, ये एक तो देखने की बात है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि उस व्यक्ति को बहुत सारी तो शारीरिक और मानसिक व्याधियां होती हैं और उसके लिए वो अभिशाप बन जाती है वो संपत्ति, क्योंकि वो उसको भोग नहीं पा रहा और भोगने के लिए तो जोड़ी थी। और दूसरी बात ये है कि मान लो उसको कोई भी आदि व्याधि नहीं है और वो उसको पूरा एंजॉय कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसने अच्छे काम किए थे उसको फिर भी बेचारे को कुछ ना कुछ परेशानी लगी ही रहती है, तो उसको फिर ये सोचना चाहिए कि जो अभी अच्छा किया है ये नष्ट होने वाला नहीं है, जरूर आएगा, इंटरेस्ट सहित आएगा। और जिसका हमें बुरे का अच्छा दिख रहा है तो ये पीछे का भी इसके साथ बैंक बैलेंस है। तो अब उसमें कई बार एक उदाहरण देते हैं, वो मैं भी बोलती हूँ कई बार, जैसे अपना वो गांव में होता है ना पुठला जिसमें अनाज भरते हैं जी। तो मानो कि उसमें पहले तो बाजरा भर दिया, फिर गेहूं, फिर चावल, फिर चना, फिर मूंग, ऐसे बहुत सारे अनाज हमने भर दिए। तो सबसे लास्ट में फिर हमने ऊपर गेहूं भरा मानो, तो नीचे से जब उसको खोलते हैं तो सबसे पहले फिर गेहूं नहीं आता, बाजरा आता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि जी हमने तो ऊपर अभी अभी गेहूं डाले थे और इसको खोला तो बाजरा निकल रहा है, तो उसको ये कहा जाएगा कि भाई इसमें पहले जो भरा हुआ था वो तो पहले आएगा बाहर, तो गेहूं तो बाद में आएगा सबके लास्ट में। तो अभी वो जो पाप कर रहा है वो उसके माफ नहीं होंगे, उस व्यक्ति को उनका भी अलग से मिलेगा कर्म का फल, लेकिन हो सकता है पीछे उसने कुछ ठीक किया होगा, या अभी भी उन कर्मों को करते समय पुरुषार्थ तो जी तोड़ किया ही है। कम से कम एक आदमी अच्छा सोचता तो है लेकिन कर्म अच्छा करता नहीं है, फड़ी भी नहीं फोड़ता है। फड़ी फोड़ने का मतलब होता है पुरुषार्थ ना करना, केवल बातें बातें करना या केवल पुस्तकें पढ़ना। तो केवल पुस्तक पढ़ने से या केवल बात करने से उसके पास धन कभी नहीं आ सकता है भैया, क्योंकि धन के संसाधनों के लिए तो अलग प्रयास करने होते हैं। देखो आप ध्यान कर रहे हैं, आप दर्शन पढ़ रहे हैं, पुस्तकें बांच रहे हैं, इसका फल अलग है। आपका चित्त शांत होगा, आपको अंदर के अपने उससे परिचय होगा, ये इसका अलग फल है। लेकिन यदि आप कहो कि हमारे पास तो ऐसे संसाधन नहीं है, हम तो सुबह से शाम तक ध्यान करते हैं और इसके कोठी बंगले मकान देखो, तो भाई उसने भूमि भवन के लिए पुरुषार्थ भी तो किया है, वो अपने 8, 10, 15 घंटे उसमें व्यतीत कर रहा है, तो उसको कर्म का फल क्यों ना मिले। अब वो किस दृष्टि से कर रहा है उसका फल अलग मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको बेचैनी बनी रहेगी, उसके चित्त में क्रूरता के संस्कार बनते चले जाएंगे, ये फल अलग है। पर जो उसने इसको प्राप्त करने के लिए भूमि भवन आदि के लिए जो किया पुरुषार्थ, वो तो उसका ठीक है, तो वो तो उसको मिलेगा। पर इसमें कहीं भी मतलब वो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी किया और वो व्यर्थ चला जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बीज जैसे ही है ये। तो मुझे लगता है कि ये काफी गहन विषय है और इसको हम आगे भी, और हमारे जो दर्शक हैं उनके भी कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हैं, जो आपको एक मेल एड्रेस दे रखा है उस पे आप अपने प्रश्न दे सकते हैं। तो आज समय हो गया है, तो शेष चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज यहीं हम विराम देते हैं इस चर्चा को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।